नेशनल ग्रिड स्टेशन में खराबी के बायस बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। सुबह 7:30 बजे जाने वाली बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक के चंद इलाके ही रोशन हो सके। तर्जुमान के मुताबिक गुद्दू से क्वेटा जाने वाली बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई। मेन लाइंस में नक्स की वजह से सिस्टम ट्रिप हुआ। कम पैदावार से गैर मुतवाजन सिस्टम में बार बार ट्रिपिंग हो रही है। नेपरा का नोटिस, रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली के ताअत्तुल का नोटिस, आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। बोले, मुल्क में बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए। जिम्मेदारों का तयन करने की भी हिदायत। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, मुल्क में बिजली का बड़ा फॉल्ट नहीं आया। उम्मीद है जल्द बिजली मुहाली मुकम्मल हो जाएगी। इस्लामाबाद और पेशावर के बाज़ ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं। जामशोर और दादू के दरमियान फ्रीक्वेंसी की कमी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन शिमाल से जुनूब तक आया। कराची का मामला थोड़ा पेचीदा है। अरबों रुपए से बनने वाला ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा बिजली एक झटके की मार निकला। बिजली के ब्रेकडाउन ने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का पहिया भी रोक दिया। ट्रेन सुबह 7 बजे से बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेट्रो ट्रेन इंतजामिया के मुताबिक बिजली के बगैर मेट्रो ट्रेन नहीं चल सकती। हालिया बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, ना अहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। मुझे याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बिजली के ब्रेकडाउन ने साबित कर दिया ये हुकूमत नाअहल है। हुकूमत के पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। हालिया बिजली बहरान पर विफाकी वजीर एहसन इकबाल का पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा करके 16 से 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक बोले, महंगाई का जोर है, कीमत में इस्तेहकाम जरूरी है। दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ सकती है। बैनुल-अक़वामी तब्दीलियों के असरात मुल्क की सतह पर भी देखे जा रहे हैं। स्टेट बैंक का दरामद कुनिंदगान के लिए इकदाम। तमाम बैंक्स को दरामद कुनिंदगान को यकवक्ती सहूलत फराहम करने का हुक्म। बैंक्स को 18 जनवरी तक मंगवाया गया दरामदी सामान 31 मार्च तक क्लियर करने की हिदायत। दरामद कुनिंदगान अपनी अदायगी की शराइत को 180 दिन या उससे आगे तक बढ़ा सकते हैं। स्टेट बैंक ज़ेरे इल्तिवा दरामदी अदायगियों के लिए बैरून मुल्क से फंड्स का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बैंक से लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने पर गौर। बैंक्स और बैंकिंग आलात से नकद रकम निकालने पर टैक्स लगाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़े इकदाम के तौर पर तजवीज़ का मुसवदा तैयार कर लिया, मगर वजीर खजाना इसहाक डार ने हतमी शक्ल या मंजूरी नहीं दी। विफाकी वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी कहते हैं, बंदरगाहों पर खड़े कंटेनर्स पर कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा। कंटेनर्स एलसीज ना खुलने की वजह से फंसे। हमारे पास कई हजार कंटेनर्स की फहरिस्त मौजूद है। आज के फैसले को नोटिफाई कर देंगे। कस्टम्स के मौजूदा कवानीन में गुंजाइश है। शिपिंग लाइन चल रहा है, आइंदा भी चलेगा। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद नहीं करने जा रही। तहरीक इंसाफ के 44 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफे वापस लेने का फैसला। नौरीन फारूक, साहिबजादा अमीन सुल्तान, रजा नसरुल्लाह, नियाज अहमद और ताहिर सादिक शामिल। मलिक अनवर, सोले मोहम्मद, गुल जफर खान और नफीसा इनायतुल्लाह खटक और दीगर ने भी इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने ट्वीट में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली से राबता कर लिया, अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी।
PTI के अरकान असम्बली इस्तीफे वापस कराने पार्लियामेंट हाउस पहुंचे मगर गेट बंद कर दिया गया। PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज, नारेबाजी की। स्पीकर हाउस भी ना जाने दिया गया, सड़क पर ही धरना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचने पर भी खारदार तारे लगाई गई मगर बिलाखिर रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त जमा करवा दी। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ मुलाकात। आमिर डोगर कहते हैं, हमने असम्बली में बैठने की बात की तो इस्तीफे मंजूर किए गए। हमने अपना मामला स्पीकर की वेबसाइट पर डालकर ईमेल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली के घर गए तो मिनिस्टर कॉलोनी को बंद कर दिया गया। हमारे साथ 45 अरकान मौजूद हैं। हमने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, निगरान वज़ीर आला जैसे फैसलों से मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान में ना डॉलर है, ना इंसानी हुकूक और ना ही जमहूरियत। मुल्क में गला सड़ा PDM का टोला रह गया है। मुल्क मज़ीद मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर की जानिब से कहा गया कि निगरान वज़ीर आला जैसे फैसलों से मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान में ना डॉलर है, ना इंसानी हुकूक और ना ही जमहूरियत। मुल्क में गला सड़ा PDM का टोला रह गया है। मुल्क मज़ीद मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस में आतिशज़द की बिल्डिंग को सील कर दिया गया। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक मुलाजिम समेत किसी भी पार्लियामेंट आने की इजाज़त नहीं। मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत की गई। आग तीसरे और चौथे फ्लोर पर लगी। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने मामले का सख्ती से नोटिस दिया है। तमाम हवालों से तहकीकात की जा रही हैं। 2 से 3 रोज तक पार्लियामेंट में बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त। मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मोहसिन रज़ा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब तायुनात हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फबर्दारी में सरकारी हुकाम और निगरान वज़ीर आला के अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। मोहसिन रज़ा नकवी की बगैर प्रोटोकॉल दाता दरबार हाज़री। निगरान वज़ीर आला ने मुल्क के इस्तेहकाम, सलामती और अमन के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी बगैर प्रोटोकॉल वज़ीर आला हाउस पहुंचे। मोहसिन नकवी अपनी गाड़ी पर ऑफिस पहुंचे। वज़ीर आला हाउस के अमले और अफसरान से फर्दन मिले, तारुफ करवाया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर होने पर मोहसिन नकवी को टेलीफोन मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोले, आपकी काबिलियत को देखते हुए यही तवक्को थी कि आप ही निगरान वज़ीर आला होंगे। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा, निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी आइन और कानून के मुताबिक हुई। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होगी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मेरा करीब तरीन रिश्तेदार कैसे निगरान वज़ीर आला बन सकता है? इलेक्शन कमीशन का मुतनाज़ा फैसला हर उसूल और ज़ाबते के खिलाफ है। हारिस स्टील केस में 35 लाख रुपए की प्ली बार्गेन करने वाले से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है?
विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोहसिन नकवी परवेज इलाही के रिश्तेदार हैं। परवेज इलाही इस उम्र में तमाम रिश्तेदारों को नाराज कर रहे हैं। पहले इस्तीफे दे रहे थे, अब कह रहे हैं इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां देते थे अब उसी के पास चले गए। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पर हमारे दिए हुए नामों पर एतराज़ किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के बाद मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर विफाकी वज़रा का अहम इजलास सदारत नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए की। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और मलिक अहमद खान की शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में निगरान काबीना के नामों पर मुशावरत हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए टिकट्स के इजरा पर भी गुफ्तगू की गई। मुझे पता नहीं है इस खबर की मुसद्दक होने की, मुझे पास कोई तस्दीक नहीं है। कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त कौन सी चीज़ काट गई थी जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे? पहले भी ये इस्तीफे दे के भाग गया था। 34 या 38 इस्तीफे थे। साल सवा साल तमाशा लगा रहा और हम इसके इस्तीफे मंजूर नहीं करते थे। भाई असम्बली में वापस आ जाओ। इन्होंने तो असम्बलियों को तमाशा बनाया हुआ है। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मैं बतौर सियासी कारकुन इलेक्शन के हक में नहीं हूँ। 2 असम्बलियों के इलेक्शन अगर करवा दिए गए तो मुल्क में खराबी होगी। असम्बली तोड़ने के अमल को चैलेंज करना चाहिए था। ये गैर कानूनी काम हुआ। असम्बली तोड़ने की कोई वजह भी नहीं बताई गई। असम्बलियाँ तोड़ने का कोई जवाज नहीं था। इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि इलेक्शंस कब होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने जिस शख्स की बतौर निगरान वज़ीर आला नामजदगी की है उसने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान बना दिया है बल्कि इस मुल्क के इलेक्शन के ताबूत में भी कील ठोक दी है। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ अपनी तबाही के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी बल्कि आने वाले इलेक्शन पर भी सवालिया निशान पैदा कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल, बोले 13 सियासी पार्टियों का बगल बच्चा इलेक्शन की निगरानी पर बिल्ले के दूध की रखवाली पर बिठाए जाने के मुतरादिफ है। पीडीएम जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा मसरत जमशेद चीमा कहती हैं पीटीआई को तोड़ने के ख्वाब पूरे नहीं हुए। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पीडीएम टूट फूट का शिकार हो रही है। इलेक्शन में 90 दिन बाद एक रोज की ताखीर भी नहीं होगी। ये खानदान खुद भी टिकट्स की तकसीम पर लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पोस्टिंग ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत होगी। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक निगरान हुकूमतें इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुआवनत करेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी आयद होगी। नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी भी आयद होगी। निगरान हुकूमतें सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर निपटा सकेंगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में पीटीआई की अहमियत बढ़ गई। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के लोग शमूलियत के लिए पर तोड़ने लगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का टिकट अनमोल हो गया। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को मुतालिका अफराद से गुफ्त शुनीद की हिदायत। अच्छी शोहरत के हामिल अफराद की छानबीन की जाएगी। नून लीग के 1 दर्जन से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली पीटीआई में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। 1 माह में नए इलेक्शन कराए जाएं। कराची की 53 यूसीज बहाल की जाएं। एक यूसी 90,000 और दूसरी 15,000 वोटों की बना दी गई। सिंध में इलेक्शन लोगों से हक छीनने के लिए होते हैं। दुनिया में बल्दियाती निज़ाम में हर तबके को नुमाइंदगी दी जाती है। जहाँ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा, वहीं कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन के हवाले से भी एक जायज़ा सामने आएगा और हम सब लोग अपनी रिपोर्ट भी रखेंगे।
जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है और उसमें हर सतह पर हमारे पूरे काम का तज्ज़िया भी होता है, जायज़ा भी होता है, रहनुमाई भी होती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हम रीकाउंटिंग से नहीं घबराते। पहला मरहला है कि मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ हो। दोबारा गिनती पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन गिनती इलेक्शन कमीशन में हो। अगर मेयर हमारा हुआ तो कराची की बेहतरी होगी। कराची में हमें भारी मैंडेट मिला, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पोलिंग ख़त्म हुई तो जमात इस्लामी पहले नंबर पर थी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत के मुताबिक प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रही। मुकदमे में इस्तिगासा के 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। मुकदमे के मुद्दई नकीबुल्लाह के वालिद भी इंतकाल कर चुके। नकीबुल्लाह महसूद को 13 जनवरी 2018 को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया था। सवाल करो, कौन करेगा? कोई सवाल करो, कोई जल्दी करो शाबा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केस वॉश हो गया। ये केस झूठा बनाया गया था। 25 आदमी चालान किए जो कि नाजायज था। एक गोली उस बंदे को लगी, वो भी उसका गलत नाम था। FIR में गलत चीज, गलत मेंशन की गई। पूरे का पूरा केस खत्म हो गया। साबिक SSP मलीर राव अनवार कहते हैं, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मारे जाने वाले का असल नाम नसीमुल्लाह था। मीडिया पर गलत तस्वीर चलाई गई। जिसको गोली लगी वो इश्तिहारी था। जब तक जान है अपना काम जारी रखूंगा। मैंने कराची की खिदमत की, जालिमों से लोगों को नजात दिलाई। झूठा केस अंजाम को पहुंच गया। इमरान खान को पार्टी सरबराह के ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 जनवरी को समाअत करेगा। चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं, हारून रशीद को चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी के बाकी अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। मिकी आर्थर आएंगे तो अपना कोचिंग पैनल खुद बनाएंगे। उम्मीद है मिकी आर्थर जल्द टीम को ज्वाइन कर लेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत करूंगा।